Jai Mata Di friends, today we are going to talk about Love for Love by William Congreve. It is a play by William Congreve which was published in 1965. Consists of 5 acts. इसमें फ्रेंड्स 5 एक्ट्स हैं एंड द एज वाज एट दैट टाइम रेस्टोरेशन एज रिटन इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स. लव फॉर लव जो प्ले है इसके जो मेजर कैरेक्टर हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर सैमसन लेजेंड, वैलेंटाइन लेजेंड, बैन, स्कैंडल, जेरेमी, फोरसाइट, मिसिस फ्रेल, अंजेलिका, मिस प्रू, टैटल, ट्रैपलैंड एंड बुकराम. ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं. और भी कुछ हैं जैसे कि मेड वगैरह हैं इसमें कुछ, लेकिन मेजर कैरेक्टर्स ये हैं. अगर हम इनकी वन बाय वन पहले बात कर लेते हैं. सर सैमसन लेजेंड जो हैं वो फादर हैं वैलेंटाइन और बैन के. दैट मीन्स वैलेंटाइन और बैन दोनों भाई हैं. वैलेंटाइन बड़े बेटे हैं सर सैमसन के और छोटे बेटे का नाम है बैन बेंजामिन लेजेंड. वैलेंटाइन लेजेंड जो हैं ये बड़े बेटे हैं और ये एंजेलिका जो इस प्ले की हीरोइन है उसको लव करते हैं. बैन है वो सर सैमसन के यंगर सन है. स्कैंडल है ये वैलेंटाइन का फ्रेंड है. स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एक्ट है उसी में इसकी एंट्री हो जाती है स्कैंडल की और जेरेमी की, क्योंकि स्कैंडल वैलेंटाइन का फ्रेंड है, जेरेमी सर्वेंट है वैलेंटाइन का. फोरसाइट जो है एक ऐसा ओल्ड फेलो है जो पाल्मिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी इन सब में मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ये सब कुछ समझता है, लेकिन ये एक सुपरस्टिशियस पर्सन है. फोरसाइट जो है इनकी वाइफ है वो मिसिस फोरसाइट हैं जो कि फोरसाइट की सेकंड वाइफ हैं. और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, फोरसाइट की मिसिस फोरसाइट से सेकंड मैरिज होती है और मिसिस फोरसाइट की भी मिस्टर फोरसाइट से सेकंड मैरिज होती है. मिसिस फ्रेल ये सिस्टर ऑफ मिसिस फोरसाइट हैं, ये उनकी बहन है मिसिस फोरसाइट की. एंजेलिका जैसा कि मैंने बताया, एंजेलिका जो हैं वो वैलेंटाइन की बिलव्ड हैं और इस प्ले की हीरोइन है. मिस प्रू जो हैं ये डॉटर हैं फोरसाइट की, मतलब इनकी फर्स्ट वाइफ से. और टैटल की बात करें तो ये जो टैटल है ये मिस प्रू से हम प्ले में देखेंगे कि अफेक्शन शो करता है, इनमें लव भी स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, ना मैरिज होती है इनकी. तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे प्ले में. ट्रैपलैंड है एक स्क्रिवनर है, मतलब ये पैसा मांगता है, क्रेडिटर है ये वैलेंटाइन का, कि वैलेंटाइन को स्टार्टिंग के सीन में ही ऐसा एक्ट में ऐसा होता है कि इसके पास में बहुत सारे क्रेडिटर्स आते हैं और क्योंकि इन्होंने इसके सर पे काफी सारा डेट है. बुकराम नाम का एक लॉयर है जो कि इस प्ले में हम देखेंगे. तो हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी. होप कि आपको जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, बाकी प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी प्ले के साथ में क्लियर हो जाएंगे. शुरू करते हैं. यंग वैलेंटाइन जो है इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है कि ये इस तरीके की लाइफस्टाइल है इसकी. कुछ एंजेलिका और ऐसे इन पे पैसे उड़ाता है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वो बहुत ज्यादा डेट में है. उसके पास अगर प्रॉपर्टी के नाम पे अगर कुछ देखा जाए तो सिर्फ बुक्स बची हैं. और अब ये बेचारा एक प्ले राइट बनने का इंटरेस्ट शो करता है कि ये अपने फ्रेंड जो इनके साथ में स्कैंडल और इसका जो सर्वेंट है जेरेमी, इनके सामने ये कहता है कि अब वो एक प्ले राइट बनना चाहता है. लेकिन अंजेलिका जो अंजेलिका है वो ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करेगी क्या जिसके पास पैसा नहीं है. ये सब कुछ स्कैंडल उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के नाम पे अब कुछ भी नहीं है. तो ये दोनों इसे यही चीज करने के लिए बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम प्ले राइट में बनने में अपना इंटरेस्ट शो करो. इन सब के बीच में वैलेंटाइन जो है इसके क्रेडिटर्स आते रहते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया उनमें से एक ट्रैपलैंड है जैसा कि आप देख सकते हो. और ये एक ऐसा पर्सन है जो पैसे मांगने के लिए आता है वैलेंटाइन से. तो लेकिन उस टाइम उसका फ्रेंड स्कैंडल वहां पे बैठा रहता है, तो वो ट्रैपलैंड को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने इस तरीके से हमसे बार बार में जो पैसे मांगने के लिए अगर आए, हमें परेशान किया, तो तुम्हारी सिटी में जो वेल्दी विडो के साथ में जो तुम्हारा चल रहा है वो हम सबको बता देंगे. तो इस तरीके से वो ब्लैकमेल करते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है.
दूसरी तरफ अगर हम वैलेंटाइन के फादर की बात करें, सर सैमसन की, तो सर सैमसन जो हैं वो वैलेंटाइन को ये कहते हैं कि बताते हैं कि अगर तुम साइन करो कि तुम्हारी मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं है, मतलब मेरी सारी प्रॉपर्टी बैन के लिए है, और तुम अपना जो भी है हक वो साइन करो इन सब पे पेपर्स पे, तो मैं तुम्हें 400 तो सॉरी, मैं तुम्हें 4000 पाउंड्स दे सकता हूँ, जिससे कि तुम अपना डेट चुका सकते हो। तो ये ऑफर जो है ये सर सैमसन अपने बड़े बेटे के सामने, वैलेंटाइन के सामने रखते हैं। लेकिन अब वैलेंटाइन जो है वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे 4000 पाउंड्स की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ में वो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम फोरसाइट की बात करें, तो फोरसाइट जो है ये पाल्मिस्ट्री और एक सुपरस्टिशियस पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में विश्वास रखता है, और इसकी फर्स्ट वाइफ से जो बेटी है प्रू, वो ये चाहता है कि उसकी शादी बैन से हो जाए, और इसके लिए वो बाद में जो सैमसन से भी मुलाकात करेंगे कि वो अपने बेटे बैन की और प्रू की, जिससे कि शादी करवा सकें। दूसरी तरफ अगर हम इस प्ले की हीरोइन की बात करें, अंजेलिका की, तो वो वेल्दी यंग है, बहुत क्लेवर है, साथ ही साथ में उसकी जो फ्रेंडशिप है वैलेंटाइन से, वो फोरसाइट जो है, जो उसके अंकल हैं, ये अंजेलिका के अंकल हैं फोरसाइट जो हैं, अंकल एंड आंट, मिस्टर एंड मिसिस फोरसाइट। तो मिस्टर फोरसाइट उसे डराते हैं कि वो जो है उसकी वैलेंटाइन से फ्रेंडशिप खत्म कर देंगे, जब अंजेलिका ये कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी वगैरह और इन सब का कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। तो यहाँ पे एक चीज और भी है, अंजेलिका मिसिस फोरसाइट को ये कहती है कि मैं ये बता दूंगी कि वो उसके तुम अपने हस्बैंड के लिए ट्रू नहीं हो, मतलब मिसिस फोरसाइट का यहाँ पे कैरेक्टर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है। सर सैमसन जो है ये क्या करते हैं कि मैरिज के लिए ये दोनों मिलते हैं, मतलब सर सैमसन फोरसाइट मिस्टर फोरसाइट से मिलते हैं, और वो बैन और प्रू की शादी की बात करते हैं। सर सैमसन जो हैं वो फोरसाइट से कहते हैं कि किस तरीके से हम शादी करेंगे, और जो प्रॉपर्टी है वो बैन की ही है अब, क्योंकि वो नहीं चाहते वो प्रॉपर्टी वैलेंटाइन को मिले। तो इस तरीके से वैलेंटाइन जो है, दूसरी तरफ हम देखें तो वो अंजेलिका के लिए आता है, अंजेलिका से मिलने आता है, लेकिन वहां पे वो देखता है कि उसके फादर जो हैं वो मिस्टर फोरसाइट से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो वहां पर प्रू और बैन की शादी की बात कर रहे होते हैं। वहां पे उसे ये पता चलता है कि जो सर सिम्पसन है वो वैलेंटाइन को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, और वैलेंटाइन इसके लिए बहुत ज्यादा वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको इस तरीके से डेट में ना छोड़ें। लेकिन जो सर सैमसन है वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी बैन को मिलेगी। दूसरी तरफ मिसिस फोरसाइट हैं, वो अपनी सिस्टर से बात करती हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, कि मतलब अगर तुम चाहती तो बैन जैसे पर्सन से शादी करके तुम सेटल हो सकती थी। तो लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ बैन की जो शादी की बात प्रू से चल रही है, तो वो दोनों सिस्टर्स जो हैं, मतलब मिसिज फोरसाइट और मिसिज फ्रेल जो हैं, ये मिलकर दोनों बात करती हैं कि इनको मिलकर बैन से शादी के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि मिसिज फ्रेल की शादी बैन से हो जाए, और उसमें हेल्प करेगी मिसिज फोरसाइट। अब बैन से शादी करने के लिए यहाँ पर प्रू के लिए उन्हें कुछ और ढूंढना पड़ेगा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि टैटल को हम इन सब में इन्वॉल्व करते हैं, और जो टैटल होता है वो इस तरीके का ही पर्सन दिखाया जाता है, काफी कॉमेडी टाइप का और वुमेनाइजर टाइप का। तो उसे टैटल को ये कहा जाता है कि तुम उसे पसंद करो, और इस तरीके से टैटल से उसकी बातचीत बढ़ाई जाती है प्रू की। मिसिस फोरसाइट और मिसिस जो फ्रेल है वो सब यहाँ पर इस आइडिया में लगे हैं कि किस तरीके से टैटल और प्रू का यहाँ पर कुछ हो सके, ताकि वो बैन से शादी कर सके, जो फ्रेल हैं वो। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उन दोनों की प्लानिंग जो है वो कामयाब भी होती है, यहाँ पर वो प्रोग्रेस में होती हैं। साथ ही साथ में दूसरी तरफ अगर हम प्रू की तरफ देखें, तो ये टैटल की तरफ प्रू जो है वो इन्वॉल्व होने लग जाती है, वो इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है, और
बाद में जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से जो प्रू का इंटरेस्ट टैटल की तरफ है, तो जब उसे पता चलता है बैन को, तो बैन भी इस चीज को बता देता है कि उसे भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो इस तरीके से उन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, प्रू और बैन का। और यहाँ पे जो बैन है उससे वो मिसिज फ्रेल हैं वो शादी करना चाहती हैं। अब क्या होता है कि जब जो बैन है उसको ये चीज क्लियर हो जाती है कि उसका प्रू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने फादर के कहने पे ही ये सब कुछ कर रहा था, मिसिज फ्रेल जो है वो उसके साथ फ्लैटर करना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे होता है कि दूसरी तरफ अगर हम स्कैंडल को देखें, तो स्कैंडल जो कि वैलेंटाइन का फ्रेंड है, वो यहाँ पे देखता है कि ये फोरसाइट की जो एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैन और प्रू की जो शादी है वो नहीं होने जा रही है। तो और यहाँ पे मिसिस फोरसाइट है वो स्कैंडल जो है उसको देखती है उसके। तो यहाँ पे कुछ स्कैंडल का भी दिखाया जाता है कि वो उसे, जो मिसिस फोरसाइट है वो उसे उसमें इंटरेस्ट रखती है स्कैंडल में। बैन और जो मिसिस फ्रेल है वो एक दूसरे से लव कन्फेस करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब मतलब इन दोनों के बीच से अब ट्रू हट चुकी है। स्कैंडल क्या है, इस टाइम पे ये चीज बताता है वैलेंटाइन को कि वैलेंटाइन और मतलब वैलेंटाइन उसको ये चीज बता देता है कि जब उसके फादर उस पे कोई भी इस तरीके के पेपर्स के पे साइन करवाएंगे, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, तो वो इस तरीके से एक्ट करेगा जैसे वो मेंटली इल हो। स्कैंडल भी उसको भी सब कुछ, ये सब कुछ पता होता है, और वो ये सब ट्रिक करते हैं कि उसके फादर जब साइन करवाने के लिए आएंगे तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। जब सर सैमसन वहां पर आते हैं अपने लॉयर के साथ में, जिसका नाम बुकराम है, वहां पे पहुंचते हैं वैलेंटाइन के सिग्नेचर के लिए, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए मना कर देता है बुकराम, क्योंकि वो कहता है कि वो एज ए लॉयर ये बताता है कि इसकी मेंटली हालत सही नहीं है, तो इस पे जो सिग्नेचर लिए जाएंगे वो इनवैलिड होंगे, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है। वैलेंटाइन इस तरीके से प्रिटेंड करके वो इस तरीके से इन सब चीजों से बाहर आ जाता है कि उसको प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो बुकराम है, जो लॉयर है, वो निकल जाता है, और वैलेंटाइन जो है वो बिल्कुल अपने मतलब उसकी मेंटली हालत बिल्कुल सही होती है, और ये चीज उसके फादर को पता चल जाता है कि जो वैलेंटाइन है वो ट्रिक कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ मिस्ट्रेस फ्रेल को देखें तो वो देखती है कि बैन के पास में अब इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वैलेंटाइन ने साइन नहीं किए हैं कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे। तो वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए, टाइम के लिए रुक जाओ और किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में मत बताना, क्योंकि मिस्ट्रेस फ्रेल जो हैं वो बैन से लव नहीं करती थी, वो जस्ट उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही उसे शादी करना चाहती थी, इसलिए ही वो उसे कुछ टाइम रुकने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पे जो है बैन वो अपने फादर को बता देता है कि वो मिस्ट्रेस फ्रेल से शादी करना चाहता है, जिसपे कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि अब मिस्ट्रेस फ्रेल जो है वो अंजेलिका बन जाती है कि वो वैलेंटाइन से शादी कर ले। और यहाँ पे मतलब काफी कॉमेडी तरीके से ये चीज होती है कि जो अंजेलिका है वो तो यहाँ पे नन बन जाती है, वो अंजेलिका नहीं होती है, वो मिस्ट्रेस फ्रेल होती है जो वैलेंटाइन से शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन भी वैलेंटाइन नहीं होता है, क्योंकि स्कैंडल ने उसे सब कुछ बता दिया होता है कि किस तरीके से मिस्ट्रेस फ्रेल जो है वो अंजेलिका बनकर तुमसे शादी करना चाहती है। तो जो वैलेंटाइन है वो अपनी जगह पे जेरेमी जो है उसको उसे शादी करवा देता है, कि मतलब उनकी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है और वो मिस्ट्रेस फ्रेल की शादी टैटल से करवा देता है, सॉरी। तो जेरेमी और स्कैंडल की हेल्प से वैलेंटाइन जो है मिस्ट्रेस फ्रेल की शादी टैटल से करवा देता है। तो वैलेंटाइन भी उनके साथ में धोखाधड़ी करता है। अब क्या होता है, वैलेंटाइन
जो है वो अंजेलिका के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसको कोई पागलपन नहीं है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे साइन करने के लिए ये सब कुछ बच रहा था। तो ये चीज अंजेलिका को अच्छी नहीं लगती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ ना करके कुछ वैलेंटाइन को सबक सिखाना पड़ेगा, वो जो कर रहा है वो गलत है, और कहीं ना कहीं वो उसे टेस्ट भी करना चाहती थी। तो वो क्या करती है कि एक मॉक मैरिज प्लान करती है कि वो सर सैमसन से शादी करेगी, और किस तरीके से जो वैलेंटाइन को है वो उसके सेंसेस किस तरीके से फिर वापस आ जाते हैं वो देखना चाहती है। तो वो सिर्फ एक इस तरीके का मॉक मैरिज करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ सर सैमसन की बात करें तो वो एक्चुअली में उससे शादी करना चाहता था एंजेलिका से। वो ये कहता है कि पेपर जो हैं वो वैसे भी बैन के जो हैं वो हो जाएंगे, मैं वैलेंटाइन से प्रॉपर्टी ले लूंगा, और इस तरीके से वो जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी होगी। इस तरीके से सैमसन उसे आइडिया देता है एंजेलिका को, और फिर कहता है कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो अंजेलिका होती है वो सिर्फ नाटक कर रही होती है, लेकिन सैमसन का इंटरेस्ट होता है उसमें शादी करने का। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता है, क्योंकि टैटल की यहाँ पे शादी हो जाती है मिसिज फ्रेल से, और दूसरी तरफ प्रू जो है वो शादी कर लेती है रोबिन के नाम के एक बटलर से। तो इनकी तो इस तरीके से शादी बिगड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अंजेलिका है वो जो नाटक कर रही है सैमसन मतलब वैलेंटाइन के फादर के साथ में शादी करने का, तो वैलेंटाइन को जब ये चीज पता चलती है तो वो साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, उसकी जो भी इनहेरिटेंस होती है वो बैन को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंजेलिका उसे टेस्ट कर रही है, तो वो अब इम्प्रेस हो जाती है कि वो रेडी हो गया है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे ये सब कुछ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। अंजेलिका जो है वो सर सैमसन को छोड़ देती है, और वो भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सब वो मॉक मैरिज कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। सर सैमसन इस प्ले के एंड में सर सैमसन और जो मिस्टर फोरसाइट है ये एक दूसरे को कंसोल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्ले में फूल ही बनते हैं बाकी के थ्रू। और एंड में लव फॉर लव मीन्स जो वैलेंटाइन है वो अंजेलिका से सच में शादी करना चाहता था, और अंजेलिका भी उसी को चाहती थी। वो एक मॉक मैरिज का नाटक कर रही थी, और अंजेलिका इतनी यंग क्लेवर वेल्दी होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसी की थी, क्योंकि जो मिस्टर एंड मिसिस फोरसाइट थे वो उनके अंकल आंट थे। तो अंजेलिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वैलेंटाइन के पास में कुछ है या नहीं है। और जो उन्होंने इस तरीके के शादी मॉक मैरिज से पहले जो पेपर्स तैयार किए थे वो एट द एंड जो अंजेलिका है वो फाड़ के फेंक देती है। सो इस तरीके से वैलेंटाइन और अंजेलिका है एट द एंड ऑफ द प्ले इनकी शादी हो जाती है। होप यू लाइक दिस video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please, please, please subscribe the channel. So thank you.